नाउ देखिएगा 4 क्वेश्चंस आर लेफ्ट आपका नाउ एनसीईआरटी कॉर्नर का, फिर आपका एनसीईआरटी की फिर एक्सरसाइज फ्री है, ये भी एनसीईआरटी का ही है लेकिन एनसीईआरटी कॉर्नर के नाम से। चलिए तो नाउ सॉल्यूशन नंबर 11, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4। तो नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड पे 2.42 आपका। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? डायमंड का ही होता है 2.4। सबसे कम किसका होता है? एयर का। एयर का क्या होता है? 1.0003 होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका डायमंड का आपका कितना है? 4.24 है, 2.42। तो आपका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? तो इस मीनिंग स्टेटमेंट का क्या मतलब है जी? कि ना इट मीन्स दैट, जी क्या बोल रहे हैं आप? दैट व्हेन लाइट ट्रैवल, जब लाइट आपकी करते ट्रैवल करती है थ्रू किससे? डायमंड से। अभी डायमंड के तो ना इट्स स्पीड डिक्रीजेस। ना देखो दिस बाय a factor of 2.4, ये मतलब है इसका। Is it clear? Now, solution number 12. Define one diopter of power. अपन this one diopter of power आपने डिफाइन करके इसको लिखना। अगर आप उसको देखिए आपका नाम, तो इसका मतलब क्या होगा कि द पावर ऑफ अ लेंस, किसी भी लेंस की जो पावर होगी, हुज फोकल लेंथ अपना इज 1 मीटर, ठीक है ना, इज 1 डायोप्टर। जैसे आप क्या करते थे, फॉर्मूला लिखते थे, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, लेकिन यहाँ ये मीटर में होना चाहिए था अपना तो यानी P इज इक्वल टू 1 अपॉन F इन मीटर। तो ना इसलिए जब ये होगा इसमें होगा आपका पावर 1 अपॉन मीटर, मीटर में जो होगा दैट इज 1 क्लियर सर? क्लियर? डू इट प्लीज, जल्दी से। ओके, पहले मैं इसको बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे आऊँगा। पहले इसको बता दूंगा, सॉल्यूशन नंबर 12। इसने बोला फाइंड द पावर, यानी कि पावर आपको P ये फाइंड आउट करना है। और अपना जो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, देखो ना फोकल लेंथ ऑफ कनकेव है, कनकेव लेंस जब भी होगा F इज इक्वल टू -2 होगा, याद रखिएगा -2। अगर कन्वेक्स होगा तो +2 होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। इज इट क्लियर? तो ना ये दूसरा ये है -200 सेंटीमीटर, लेकिन आप देखो यहाँ पे इसलिए नहीं मीटर में, ये किसमें होना चाहिए? मीटर में। तो देखो आप इसका होता है 1 मीटर इस इक्वल अपना कितना हुआ? 100 सेंटीमीटर। इसका होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 1 अपॉन 100 मीटर। तो ठीक है ना, इसका होता है F इज इक्वल -200 अपॉन 100 इज इक्वल -2 मीटर हो गया। तो F इज इक्वल अपना -2 मीटर आ गया, मीटर में चाहिए। If focal length is given in centimeter, first you have to convert it into the meter. Then power is equal to 1 upon F, ये जरूर लिखेंगे आप मीटर, तो नाम लिखेंगे 1 upon -2 इस मीटर में कितना होगा? 0.5। Is it clear sir? तो ना इसमें तो पावर इज इक्वल टू -0.5 डायोप्टर। माइनस किसकी होती? कनकेव लेंस की। इज इट क्लियर? डू इट प्लीज।
ना अब सॉल्यूशन नंबर 13 को देखिएगा बड़े आराम से। अ कन्वेक्स लेंस, सबसे पहले दिमाग में आपका नाम होगा जैसा कन्वेक्स लेंस आपने लाना है। कन्वेक्स लेंस में आपको इतना पता है कि 5 आपके जो है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होती है और 1 आपके जो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, क्योंकि वी आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल हियर, ये याद रखिएगा। तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो ना तो कहते हैं साइन कन्वेंशन, पूरा दिमाग में रखिए। A convex lens forms a real and inverted image. Convex lens जो है आपका नाम देखो form. A real आपका नाम देखो this is it here? तो no this. ये मैंने कह रहा हूँ। Question is saying image of a needle at a distance of 50 centimeter from it. इसका मतलब इमेज डिस्टेंस। अब आप देखो रियल इन्वर्टेड है तो ना तो ये V सॉरी पहले आपका नाम डिस्टेंस ऑफ एन इमेज, ये V इज इक्वल टू जब रियल एंड इन्वर्टेड होते हैं तो राइट साइड में होते हैं, इसका मतलब प्लस 50 सेंटीमीटर। राइट हैंड साइड ऑफ लेंस में आपका हमेशा इमेज फॉर्मेशन होती है। ये चीज़ें अगर सही सही लिखोगे न्यूमेरिकल में, जो बेसिकली कई अच्छे बच्चों के मार्क्स कटे हैं वो आपका नाम इसी में कटे हुए। अब आपका देखो आपको क्या बोल रहे हैं आपका नाम, ये तो हो गया सर। Where the needle is placed in front of, इसका मतलब यू निकालो पहले। डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीडल है, यू निकालो। अभी प्लस होगा या माइनस होगा ये तो आप बात को बताएंगे, लेकिन जनरली क्या होता है ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज प्लस माइनस बिकॉज दे आर केप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आइदर ऑफ मिरर और लेंस। तो हमेशा माइनस हमेशा ऑलवेज होते हैं, यानी कि इसका जो आंसर आना चाहिए द आंसर यू का माइनस में आना चाहिए, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेंस हो या मिरर हो, इसीलिए ऑलवेज लिखते हैं। ठीक हो गया सर। इसके साथ ही साथ हमने क्या निकालनी है, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का मतलब पी हमने निकाली, इसका मतलब पावर आपकी तभी निकलेगी जब आपके पास फोकल लेंथ होगी। दैट्स वेरी फाइन। ठीक हो गया। अब इसमें देखो आपका ना तो क्या लिखा हुआ है इसमें देखो, if the image is equal to the size of an object, देखो ना क्या लिखा, गिवन स्टेटमेंट को देखो अपन, ये आपको कई बार बच्चे के समझ में नहीं आता है। गिवन स्टेटमेंट क्या दिया हुआ आपका नाम देखो कि ना साइज ऑफ एन इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब h डैश इज इक्वल टू h होगा, यही तो है। इसका मतलब अगर आप गौर फरमाएं, इसका मतलब आपका क्या होगा 2f में रखा होगा ये, तो आपका ना ये अगर ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड में इट इज केप्ट एट ए 2f1, तो आपका देखो इमेज आपका नाम ये राइट हैंड साइड में आपका 2f1 में बनेगा, यानी ऐसे उल्टे बनेगा। ऑब्जेक्ट लेंस में आपका ये राइट साइड में बनी लेकिन बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनी, इसीलिए आपका ये रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो इसका मतलब m इज इक्वल टू आपका नाम देखो दस, ये क्या होगा h डैश ओवर h, लेकिन h डैश क्या है इन्वर्टेड, उल्टी है तो माइनस होनी चाहिए। इन्वर्टेड का मतलब ठीक है, इसका m इज इक्वल टू आपका क्या होगा -1 आ गया सर। चलिए अब आपका ये दूसरा कर, ये जो है बेसिकली
इट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन आपका नाम दिस इज, यानी कि अगर आप इसको ऐसे देखेंगे, देखो आपका ऑप्टिकल सेंटर, देखो एफ, ये आपका देखो 12, ये आपका एफ डैश और ये आपका K2F। यहाँ अगर आपका ऑब्जेक्ट खड़ा है प्लस एच, तो यहाँ आपका देखो ना दिस इज ये माइनस एच डैश होगा, तभी इसीलिए आपका एच डैश इज इक्वल एच, लेकिन ये इन्वर्टेड होती इसलिए माइनस लगा। ठीक हो गया सर, आया समझ में? ऐसे अब देखो ना सेकेंड फॉर्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू आपका ये क्या है, लेंस, तो लेंस से तो v अपॉन u हो जाएगा, ऐसा क्या m ये -1 ऐसा v आपका क्या v इज व्हाट प्लस 50। ठीक हो गया सर? आपका u आपका कितना, ये आपको फाइंड आउट करना है, तो देखो हो गया माइनस u इज इक्वल टू आपका 50, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो u इज इक्वल माइनस 50, किसमें सेंटीमीटर में था? ये जो आपके आदि u इज इक्वल माइनस 50 सेंटीमीटर है और v इज इक्वल प्लस 50 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ एन इमेज, और दूसरा कि ना द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ एन इमेज, दोनों बराबर। क्लियर हो गया सर? तो कोई दिक्कत है बताइए? अब u और v आपके पास हो गया, आ गया। अब ना अप्लाई लेट्स फॉर्मूला 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon v। Are you sure? Yes sir। Okay, तो ना 1 upon f is equal to 1 upon v कितना सर? 50 माइनस देखो, ये 1 upon माइनस 50 हो गया सर, तो 1 upon f is equal to ये आपका देखो, सॉरी पहले तुम्हें 1 upon 50 and माइनस माइनस का प्लस 1 upon 50, 1 upon f is equal to 50, you have to take LCM, if the same denominator you have, same numerator I got 1 plus 1। ओके सर? तो ना अब इसका मतलब 2f इज इक्वल टू 50, क्या कर देना बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, f इज इक्वल टू 50 अपॉन 25 सेंटीमीटर। आया सर? तो 25 सेंटीमीटर, और आपका पावर के लिए जो होनी चाहिए वो आपका मीटर में होनी चाहिए, तो आपका नाम यहाँ पे आपका नाम फॉर पावर के लिए आपका लिख रहा, तो आपका फोकल मस्ट बी आपका नाम इन मीटर आपका, तो 1 मीटर इज इक्वल टू आपका 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 1 अपॉन 100 मीटर, तो ना तो 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 बाय 100, 1/4 मीटर। 1/4 मीटर का मतलब क्या हुआ? 0.25 हो गया सर? तो बस इतना, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन f इन मीटर, p इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.2, ओके दिस 100 अपॉन 25 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के दो पावर 4, तो पावर जो किसकी, तो प्लस में देखो ये प्लस है, देख लीजिएगा, तो ना देखो प्लस पावर सोर्स कन्वेक्स लेंस। ठीक हो गया सर? देखो निगेटिव पावर होगी तो कनकेव लेंस की होगी, इसीलिए मैंने मिटाया नहीं था, और पावर अगर पॉजिटिव में होगी वो आपका नाम जैसे अगर बाई द वे एफ अगर माइनस में आता इसको मतलब तो आपका कनकेव लेंस के लिए, इज इट क्लियर? सो नाउ प्लीज डू इट, गॉड ब्लेस यू, डू इट प्लीज।